णमियूणवर्धमाणं परमप्पाणं जिणं त्रिशुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री खजाराट पद्म प्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। अनेक अच्छी अच्छी गाथाएं जो कि रयणसार के मध्य में हमें प्राप्त हो रही हैं, उनको प्राप्त करके हम सभी आनंदित हो रहे हैं। आज की दो गाथाएं हैं, दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं और मैं तो यह भी कह सकता हूं कि ये दोनों गाथाएं जो वर्णन कर रही हैं, ये वर्णन आपको अन्यत्र किसी ग्रंथ में नहीं मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। जब इन दोनों गाथाओं को मैंने देखा तो एक प्रश्न भी मैंने पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के पास इस गाथा से संबंधित भेजा है। हो सकता है 1 या 2 दिन में आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। ऐसा वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अन्यत्र कहीं पर भी नहीं किया है और अन्य किसी मूल ग्रंथ में भी यह वर्णन मिलना मुश्किल है। हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे क्रमशः। गाथा क्रमांक 140 और 141। यहाँ पर भी 3 प्रकार की आत्मा का वर्णन है, लेकिन ये 3 प्रकार की आत्मा स्वसमय है या पर समय है, इनके गुण स्थान क्या होते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा आज आपको सुनने और समझने को मिलेगी। हम कोशिश करेंगे गुण स्थानों का कुछ स्वरूप संक्षिप्त रूप से आपको क्लियर हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 140 उच्चारण। बहिरंतरप भेयम। बहिरंतरप भेयम, आधा पा पूरा पा। बहिरंतरप भेयम पर समयम। पर समयम भर्णये। भर्णये, आधड़ा पूरा। भर्णये जिणिन्देहिं। जिणिन्देहिं परमप्पा। परमप्पा सग समयम। सग समयम तब्धेयम, अरबभ। तब्धेयम जान। गुणठाणे। गुणठाणे, आधा ठ। गुणठाणे बहिरंतरप्पभेयं। बहिरंतरप्पभेयं परसमयं भर्णये जिणिन्देहिं। परसमयं भर्णये जिणिन्देहिं परमप्पा सगसमयं। परमप्पा सगसमयं तब्धेयं जान गुणठाणे। तब्धेयं जान गुणठाणे। बड़ी अच्छी गाथा है, सरल है, स्पष्ट है। भर्णये जिणिन्देहिं। भर्णये कहा जाता है, जिणिन्देहिं जिनेंद्रों के द्वारा। जिणिन्देहिं जिनेंद्रों के द्वारा भर्णये कहा जाता है, कहा गया है। भर्णये यह तो वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भर्णये कहा जाता है। जिणिन्देहिं जिनेंद्रों के द्वारा, यह तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ जिणिन्देहिं इसका संधि विच्छेद भी कर लीजिए। जिण ण में अ छोटा अ और इंदेहिं ई छोटी ई। अ और छोटी ई मिलकर अ का लोप हो गया, ई रह गया। जिणिन्देहिं। जिण इंद। जिण जिनों में जो इंद्र हैं, जिनों के जो स्वामी हैं, जिनेंद्र, उन्हें कहा जाएगा जिनेंद्र। तो जिनेंद्रों के द्वारा भर्णये कहा गया है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिरंतरप्पभेयं पर समयम।
बहिरंतरप्येयम्, बहिरंतरप्येयम्, पर समयम, पर समयम, पर समय है। कौन पर समय है? बहिरंतरप्येयम्। यहां भी संधि विच्छेद कर लें। बहिर, बहिर रा में छोटा अ, अंतरप अ, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन अंतर में आधा न और था। इस संयुक्त अक्षर के कारण ये वापस दीर्घ से ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया, तो बहिरंतर। और फिर अप, अंतर में र में अ, छोटा आ, अप का छोटा आ, दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा पूरा पा। यह भी संयुक्त अक्षर है और इससे पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसको वापस छोटा कर दिया गया, अंतरप। बहिर अंतर अप, ये इसकी संधि विच्छेद हो गया। अप शब्द दोनों में लग जाएगा, बहिरप अंतरप। बहिरात्मा और अंतरात्मा ये दोनों ही पर समयम, पर समय हैं। ऐसा जिनेन्द्रियम, जिनेन्द्रों के द्वारा भर्णये कहा गया है, कहा जाता है। यहाँ पर समय और स्व समय की चर्चा चल रही है, पिछली गाथा में भी आई थी। पर समय का तात्पर्य है जो वैभाविक परिणति में है। समय का अर्थ है आत्मा। पर समय, समय से जो पर है, उल्टा है। समय का अर्थ आत्मा, आत्मा यानी स्वभाव, जो स्वभाव से पर है, स्वभाव से उल्टा है, स्वभाव से विपरीत है, वह पर समय हुआ। और नीचे लिखा है सग समयम, सग यानी स्व समय, स्व समय, सग समयम स्व समय, स्व समय जो स्वभाव में है, स्व स्वभाव में है, स्व आत्मा में है। जो पर, आत्मा से पर है, आत्मा से बाहर है, या आत्मा की वैभाविक परिणति में है, वह हुआ पर समय। और सग समय जो आत्मा की स्वाभाविक परिणति में है, वह स्व समय। तो यहाँ पर बहिरात्मा और अंतरात्मा, इन दोनों को ही बहिरंतरप भेयम, भेयम यानी भेद, बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद से पर समयम, पर समय दो प्रकार का हो गया। पर समय दो प्रकार का है, बहिरात्मा और अंतरात्मा। ऐसा जिनेन्द्रों के द्वारा कहा जाता है, कहा गया है। तो यहाँ पर समय और उसके बाद स्व समय कौन है? परमप्पा सग समयम, परमप्पा परमात्मा, परमात्मा सग समयम, सग यानी स्व समय, स्व समय परमात्मा ही स्व समय है। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये परमात्मा कहलाते हैं। ये परमात्मा ही स्व समय है। और इसके अलावा जितने भी बहिरात्मा या अंतरात्मा हैं, उन सब को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस गाथा में पर समयम, पर समय कहा है। चौथे चरण में कह रहे हैं तब भेयम, तब भेयम जान गुण ठाणे, तब भेयम, तब भेयम उनके भेद को, तब भेयम उनके भेद को, उनके भेदों को, उनके प्रकारों को। अब यहाँ जो बहिरात्मा आदि है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, इन सब के भी अलग अलग भेद हो सकते हैं। इन भेदों को जान, जानो, इनके भेदों को जानो। कहाँ पर जानो? गुणठाणे, गुणस्थान में, गुणठाणे गुणस्थान, गुणस्थानों में इनके भेदों को जानो। अगली गाथा में गुणस्थानों की चर्चा करते हुए बहिरात्मा आदि के भेद स्पष्ट किए जाएंगे, तो वहां पर हम देखेंगे। तब भी हम इनके भेदों को जान, जानो, जान यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष का एक वचन है। जान, जानो, तुम जानो, इनके भेदों को तुम जानो। गुणठाणे गुणस्थान में, गुणस्थान में इनके भेदों को जानो। ये गाथा एकदम सरल है। मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद से
पर समय जिनेंद्रों के द्वारा कहा जाता है। परमात्मा स्वसमय है। इनके भेदों को गुण स्थान में जानो। इनके भेदों को गुण स्थान में जानो। एकदम सरल है, यहाँ पर एकदम स्पष्ट छोटी सी बात कही गई। चलिए अगली गाथा, गाथा क्रमांक 141, उच्चारण। मिस्सो, मिस्सो आधा सा पूरा सा, मिस्सो ती आधा त पूरा ता, ती। बहिरप्पा, बहिरप्पा आधा पा पूरा पा, बहिरप्पा। तरतमया, तरतमया। तुरीयम, तुरीयम, तुरीयम। अंतरप्प आधा पा पूरा पा, अंतरप्प जहन्नो, जहन्नो आधणा पुराणा, अंतरप्प जहन्नो। संतो, संतो ती। अब यहां भी ती को एक साथ बोल दीजिएगा, संतोति, संतोति। मज्झिमंतर, मज्झिमंतर आधा ज झ, मज्झिमंतर। क्षीणोत्तम, क्षीणोत्तम आधा ता पूरा ता, क्षीणोत्तम। परम जिण सिद्धा, परम जिण सिद्धा। मिस्सोत्ति बहिरप्पा, मिस्सोत्ति बाहिरप्पा, बहिरप्पा नहीं है बाहिरप्पा, मिस्सोत्ति बाहिरप्पा। तरतमया तुरीयम अंतरप्प जहन्नो, तरतमया तुरीयम अंतरप्प जहन्नो। संतोत्ति मज्झिमंतर, संतोत्ति मज्झिमंतर। क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा, क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा। बहुत अच्छी गाथा है और इस गाथा में एक एक शब्द बहुत क्लियर है। मिस्सोत्ति बहिरप्पा, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। मिस्सोत्ति बहिरप्पा, बहिरप्पा बहिरात्मा। गुण स्थानों की अपेक्षा से बहिरात्मा आदि के क्या भेद हैं? बहिरप्पा बहिरात्मा, बहिरात्मा कहां तक है? मिस्सोत्ति, मिस्र, मिस्र मिश्र, मिश्र गुण स्थान तक। तीसरे गुण स्थान का नाम है मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व। ये मिश्र अवस्था में पाया जाता है तीसरे गुण स्थान में। तो मिस्सोत्ति मिश्र गुण स्थान तक बहिरप्पा बहिरात्मा होता है। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। संसार के अधिकांश जीव इस पहले गुण स्थान में ही होते हैं। एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक। ध्यान से एक एक सेंटेंस सुनते जाइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है आज का वीडियो। एक इंद्री से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असैनी पंचेंद्रिय तक सभी जीव नियम से इस पहले गुण स्थान में होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि कौन है? जो सच्चे देव सात गुरु पर सही श्रद्धा नहीं रखता, 7 तत्वों का सही श्रद्धान जिसे नहीं होता, ऐसा मिथ्या दृष्टि। तो जब तक मन नहीं है तब तक तो सभी जीव मिथ्या दृष्टि है। जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उनमें भी अधिकतर इस पहले ही गुण स्थान में बने रहते हैं। बड़े विरले जीव हैं जो मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाते हैं। तो पहला गुण स्थान हो गया मिथ्या दर्शन का। अनादिकाल से जीव मिथ्या दर्शन के साथ है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त किया जाता है। इस दृष्टि से अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि ही होता है, ऐसा हम मान सकते हैं, मानते हैं। दूसरा गुण स्थान, जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उपशम सम्यक दर्शन जब भी होता है तो सम्यक दर्शन की विरोधी 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों को दबाकर होता है।
उनका उदय नहीं लाया जाता, उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। तो ये पीछे ढकेलने वाली प्रोसेस ज्यादा लंबी टिकती नहीं है, थोड़े समय बाद वो वापस उदय में आ ही जाता है। तो जब वापस उदय में आया, सम्यक दर्शन से छूट रहे हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन अभी तक पहुंचा नहीं है। यह बीच की जो अवस्था है, इसे दूसरा गुण स्थान कहते हैं, जिसका नाम है सासादन गुण स्थान। सासादन, स आसादन, आसाधना से सहित, जिसने सम्यक दर्शन की आसाधना कर दी है, सम्यक दर्शन की विराधना कर दी है, लेकिन अभी तक ऊपर से वो गिर रहा है, नीचे पहुंचा नहीं है। सम्यक दर्शन के शिखर से तो गिर गया है, लेकिन मिथ्यात्व की भूमि पर नहीं पहुंचा। ये जो बीच की अवस्था है, इसे दूसरा गुण स्थान कहते हैं। सासादन सम्यक्त्व इसका पूरा नाम है। यह कुछ एकदम कम समय के लिए होता है, क्योंकि गिरने की अवस्था है, गिरता अवश्य है। दूसरे गुण स्थान वाला नियम से पहले गुण स्थान में पहुंचता है। तो पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, और उसके बाद है तीसरा गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व, जिसे मिश्र भी कहते हैं। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों के परिणाम मिक्स हैं। कभी सम्यक दर्शन, कभी मिथ्या दर्शन, कभी सम्यक दर्शन, कभी मिथ्या दर्शन, दोनों मिक्स हैं। इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, ये भी सच्चे, वो भी सच्चे, सब सच्चे, सब अच्छे, सब मोक्ष मार्ग है। यह मिश्र गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान भी कहलाता है। यह तीसरा गुण स्थान है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों गुण स्थान बहिरात्मा के हैं। इसमें एक शब्द आया है तरतमया, तरतमता से, तरतमता की अपेक्षा से। तरतमता कहलाता है पहले गुण स्थान में बहिरात्मपना 100%, दूसरे गुण स्थान में थोड़ा कम, तीसरे गुण स्थान में थोड़ा कम। ऐसे तरतमता से मतलब क्रमशः थोड़ा थोड़ा घटाते जाए, ऐसा इसका सिस्टम रहेगा। आगे भी जो चर्चा अंतरात्मा की आएगी, उसमें भी ये तरतमता शब्द सभी में लग जाएगा। तरतमता से, तरतमता से मतलब क्रमशः घटता हुआ या क्रमशः बढ़ता हुआ, अलग अलग, कहीं पर घटता हुआ, कहीं पर बढ़ता हुआ, क्रमशः ऊपर होता हुआ, क्रमशः नीचे होता हुआ। तो बहिरात्मपना पहले गुण स्थान में ज्यादा है, दूसरे गुण स्थान में थोड़ा कम, तीसरे गुण स्थान में और कम, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं तुरियम अंतरप जहर्णो। तुरियम, तुरियम यानी चौथा, चौथा गुण स्थान। चौथा गुण स्थान, उसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर, अविरत सम्यक्त्व, अविरत सम्यक दृष्टि। ऐसा सम्यक दृष्टि जिसने व्रतों को ग्रहण नहीं किया है, अणुव्रत और महाव्रत ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया है, वह अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान। यह क्या है? अंतरप जहर्णो, अंतरप अंतरात्मा है। चौथा गुण स्थान वाला अंतरप अंतरात्मा है, लेकिन कैसा? जहर्णो, जघन्य, जघन्य अंतरात्मा है। अंतरात्मा के तीन भेद हैं, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। तो जघन्य अंतरात्मा कौन है? चौथे गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि जीव जघन्य अंतरात्मा है, जघन्य अंतरात्मा। चौथा गुण स्थान कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्वर्ग में तो पाया ही जाता है। स्वर्ग के जो देव हैं, उनके पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक कुछ भी हो सकता है। स्वर्ग के देवों का 1 से लेकर 4 तक गुण स्थान, नरक में नारकियों का भी 1 से लेकर 4 गुण स्थान ही हो सकते हैं। त्रियंचों के 1 से लेकर 5 गुण स्थान हो सकते हैं। त्रियंच चौथे गुण स्थान में भी हो सकते हैं, पहले गुण स्थान से लेकर चौथे तक और 5वें तक भी। यहाँ पर कौन से त्रियंच चौथे और 5वें गुण स्थान में जाएंगे? जो सैनी पंचेंद्रीय त्रियंच है। असैनी त्रियंच तो पहले गुण स्थान के ही हैं, वो दूसरे तीसरे किसी में नहीं आ सकते, लेकिन सैनी पंचेंद्रीय त्रियंच 5वें गुण स्थान तक हो सकते हैं। मनुष्य,
मनुष्य तो पहले गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान पूरे गुण स्थानों में हो सकता है। तो चौथे गुण स्थान का मतलब है अविरत सम्यक दृष्टि। देव कभी व्रतों को धारण नहीं कर सकते, देव पर्याय में इस दृष्टि से सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन व्रतों को धारण नहीं कर सकते, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि है। और नारकियों का भी यही सिस्टम है। भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वे भी व्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं, उनका भी 1 से लेकर 4 गुण स्थान तक संभव है। कर्म भूमि के मनुष्य भी पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। ये वीडियो बहुत आपको नोट करने पड़ेंगे, एक एक सेंटेंस इसमें जो बताया जा रहा है वो आपको कॉपी में नोट करना चाहिए। गुण स्थानों के विषय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा 2-4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफी कुछ गुण स्थानों के विषय में आपको क्लियर होगा। चौथे गुण स्थान वाला अंतरप जहरणो, अंतरात्मा है लेकिन जघन्य अंतरात्मा है। अब आइए मध्यम अंतरात्मा, संतोत्ति मध्यम अंतर, संतोत्ति मध्यम अंतर, मध्यम अंतर, मध्यम अंतर संधि विच्छेद कर लें। मध्यम म में छोटा अ, अंतर छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा न और त ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। मध्यम अंतर, मध्यम मध्यम अंतर अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा कहाँ तक है? संतोत्ति टी तक, संतो संत शांत, शांत तक, उपशांत तक, उपशांत मोह गुण स्थान तक। उपशांत मोह गुण स्थान देखिए कहां पर लिखा हुआ है? 11वें नंबर पर। मतलब चौथा गुण स्थान जघन्यंतरात्मा का और 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक, ठीक है ना? 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक मध्यम अंतरात्मा होता है। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट या उत्तम। जघन्य हमेशा सबसे नीचे वाला, चौथे गुण स्थान वाला। उत्तम अंतरात्मा सबसे ऊपर वाला। यहां पर आगे कहा है क्षीण उत्तम, क्षीण उत्तम, क्षीण संधि विच्छेद करें, क्षीण ऋण में छोटा आ, उत्तम का ऊ, आ और ऊ मिलकर आ का लोप हो गया, ऊ रह गया, क्षीण उत्तम। क्षीण, क्षीण, क्षीण गुण स्थान, क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण मोह गुण स्थान है 12वां नंबर का। यह उत्तम अंतरात्मा का गुण स्थान है। उत्तम अंतरात्मा हुआ 12वां गुण स्थान, जघन्य अंतरात्मा हुआ चौथा गुण स्थान, और इसके बीच के जितने गुण स्थान हैं वो सब मध्यम अंतर, मध्यम अंतरात्मा है। 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक मध्यम अंतरात्मा है, और 12वें गुण स्थान क्षीण, क्षीण मोह, जिन्होंने मोहनी कर्म को नष्ट कर दिया, क्षीण मोह नामक गुण स्थान तक, गुण स्थान में उत्तम अंतरात्मा हुआ। अब यहाँ भी तरतमया, तरतमता से आगे बढ़ने को कहेंगे तो 5वें गुण स्थान से अधिक अंतरात्मा कहलाएगी 6ठे गुण स्थान की, उससे अधिक 7वां, उससे अधिक 8वां, उससे अधिक 9वां, उससे अधिक 10वां, और सबसे अधिक विशुद्धि वाला 11वें गुण स्थान का मध्यम अंतरात्मा माना जाएगा। ऐसे हम समझ सकते हैं। मध्यम अंतरात्मा में भी तरतमता ऐसे लगाई जा सकती है। गुण स्थानों की चर्चा करें। 5वां गुण स्थान, 5वें गुण स्थान का नाम है विरता विरत, या संयता संयत, या देश विरत, या देश संयत। चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के सभी गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि होते हैं। चौथे गुण स्थान से नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों गुण स्थान वाले सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब पंचम गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, छठा, सातवां आदि सभी गुण स्थान वाली सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दर्शन की चर्चा हम आगे नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड हो गया कि चौथे गुण स्थान के ऊपर सारे के सारे सम्यक दृष्टि है। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जब व्रतों को धारण करे, देश व्रत के रूप में, अणुव्रत के रूप में,
प्रतिमाओं के रूप में 11 प्रतिमाएं होती हैं। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तो व्रत प्रतिमा से लेकर आगे की जो 11 प्रतिमाएं हैं, ऐसा जो जीव है वह देशव्रती कहलाता है। व्रताव्रती या संहिता संयम, कुछ तो संयम है कुछ असंयम है, कुछ तो व्रत है कुछ व्रत नहीं है। जो संकल्पी हिंसा का तो त्यागी हो गया है, अणुव्रती हो गया है, लेकिन बाकी 3 हिंसाएं आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग जिसने नहीं किया है। जो गृहस्थ अणुव्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, वो सब इस पंचम गुण स्थान में आते हैं। आदिका माता जी भी पंचम गुण स्थान में आती हैं, छठे सातवें गुण स्थान में नहीं आती हैं, पंचम गुण स्थान में आती हैं। एलक, क्षुल्लक जितने भी हैं वो सब पंचम गुण स्थान के हैं। यह पंचम गुण स्थान सिर्फ मनुष्य और त्रियंशों को हो सकता है। देव और नाग तो चौथे गुण स्थान तक ही रहते हैं। त्रियंशों में भी पहले त्रियंश में हमने बता दिया असंगी पंचेंद्री तक तो पहला गुण स्थान ही है। संगी पंचेंद्री 1 से लेकर 5 गुण स्थान वाले होते हैं, ये यहाँ चर्चा हो गई। कर्म भूमि में ही पंचम गुण स्थान पाया जाता है। वो भूमि वाले जो जीव हैं उनको पंचम गुण स्थान नहीं होता है। महिलाएं पंचम गुण स्थान तक जा सकती हैं, नपुंसक भी पंचम गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से बात की जा रही है। द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपुंसक ये पंचम गुण स्थान तक ही रह सकते हैं। पुरुष द्रव्य से जो पुरुष हैं वो 14वें गुण स्थान तक जाते हैं। ये इसका अंतर यहाँ स्पष्ट समझ लीजिएगा। अब आगे है छठवां गुण स्थान, छठवां और सातवां। छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत, सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। विरत व्रती तो हो गए, महाव्रती हो गए, ये हो गया विरत। अब इसमें अविरति कुछ भी नहीं बची, पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, विरत हो गए। प्रमाद से सहित प्रमत्त, प्रमाद से रहित अप्रमत्त। छठवां गुण स्थान प्रमत्त व्रत, प्रमाद से सहित व्रत हैं, और अप्रमत्त व्रत प्रमाद से रहित व्रत हैं। महाव्रती छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। 2 सेकंड छठवां गुण स्थान, 1 सेकंड सातवां गुण स्थान, 2 सेकंड 3 सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड, ऐसे कर करके छठवां सातवां गुण स्थान ऐसा होता रहता है। ये 2 सेकंड 3 सेकंड मैंने बोल दिए हैं, इससे कम भी समय हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा, कम भी हो सकता है। अब ये छठवां सातवां गुण स्थान ऊपर नीचे होते रहने का क्या तात्पर्य है? एक्चुअली जो संज्वलन कषाय है उसकी तीव्रता और मंदता, या यूं कहें जितने भी कर्म हैं सभी कर्मों का मंद उदय और तीव्र उदय परमानेंट नहीं रहता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कर्म का जब भी जिस भी गुण स्थान में उदय आएगा, जिस भी कर्म का आएगा, परमानेंट तीव्र उदय रहे ऐसा भी नहीं होता, परमानेंट मंद उदय रहे ऐसा भी नहीं होता। उदय हमेशा अंतर मुहूर्त के लिए तीव्र, अंतर मुहूर्त के उसके दूसरे अंतर मुहूर्त बाद मंद हो जाता है। तो तीव्रता और मंदता जैसे हटती रहती है वैसे गुण स्थान बदल जाता है। छठवां और सातवां, जब संज्वलन कषाय का तीव्र उदय रहता है छठवां गुण स्थान, जब संज्वलन कषाय का मंद उदय रहता है सातवां गुण स्थान। तो ये छठवें और सातवें गुण स्थान का अंतर संज्वलन कषाय की तीव्रता और मंदता से है, ये समझना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि जब महाराज जी मुनि महाराज शयन कर रहे हैं तो उनका छठा गुण स्थान, जब ध्यान कर रहे हैं सातवां गुण स्थान। कई लोग अलग अलग प्रकार से व्याख्या करने लग जाते हैं, ऐसी वो गलत व्याख्याएं हैं। ऐसे में तो छठवां गुण स्थान जब शयन कर रहे हैं, मान लीजिए 3 घंटे या 4 घंटे के लिए शयन कर रहे हैं, तो 4 घंटे के लिए छठवां गुण स्थान हो जाएगा, ऐसा वर्णन सिद्धांत ग्रंथों में नहीं है। इतने लंबे टाइम के लिए ना छठवां गुण स्थान हो सकता है ना सातवां गुण स्थान हो सकता है। ये तो 2 सेकंड 3 सेकंड, जब महाराज जी शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तब भी उनका छठवां सातवां चलता रहता है।
आहारचर्या चल रही है तब भी छठवां सातवां गुण स्थान चलता रहता है, प्रवचन कर रहे हैं तब भी छठवां सातवां गुण स्थान चलता रहता है, ध्यान कर रहे हैं तब भी छठवां सातवां चलता रहता है, अगर ऊपर के गुण स्थानों में नहीं बढ़ पाए हैं तो ऐसा समझना चाहिए। मुख्य रूप से छठवां सातवां गुण स्थान मुनियों का इस प्रकार से हमेशा बना रहता है। अब छठवां सातवां गुण स्थान पुरुषों के ही होता है, मनुष्यों के ही होता है, त्रियंशों के होता नहीं, देवनागरियों के तो प्रश्न ही नहीं है। इस दृष्टि से इसके आगे जितने भी गुण स्थानों की चर्चा आएगी वो सब महाव्रतियों के, मुनिराजों के गुण स्थान हैं। मुनिराज जैसे होते हैं वैसी सारी प्रक्रिया आगे के गुण स्थानों में माननी पड़ेगी। द्रव्य पुरुष होते हैं, द्रव्य से स्त्री, द्रव्य से जो नपुंसक है वो पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं हो सकते हैं। एक द्रव्य से नपुंसक व्यक्ति भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, देश व्रतों को धारण कर सकता है, ऐसी स्पष्ट अवधारणा जैन दर्शन की है। जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वह भी पंचम गुण स्थान तक कायिका के व्रत के साथ रह सकती हैं। इसके ऊपर सब द्रव्य से पुरुष ही रहेंगे। छठवां सातवां गुण स्थान हो गया। अब इस छठवें सातवें सातवें गुण स्थान में जब मुनि महाराज ध्यान में लीन हो जाते हैं तो दो सीढ़ियां बनती हैं, एक है उपशम श्रेणी और एक है छपक श्रेणी। जब मोहनीय कर्म का उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वह उपशम श्रेणी कहलाती है। उपशम यानी दबाना। जब मोहनीय कर्म को उपशम करते हुए, दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं वह उपशम श्रेणी है, और जब मोहनीय कर्म को क्षय करते हुए, नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो वह छपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी के गुण स्थान 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। उपशम करते हुए जा रहे हैं इसलिए वापस भी आना पड़ेगा, तो 8, 9, 10, 11 और फिर 11 से वापस 10, 9, 8, फिर 7, 6, 7, 6 वो सब होता रहेगा। छपक श्रेणी से जब आगे बढ़ेंगे तो मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए जा रहे हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 10वें से डायरेक्ट 12वां, ये सिस्टम है, और 12 के बाद फिर आगे निकल जाएंगे, वापस नहीं आते। तो ये उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में अंतर हो गया। 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण, 9वें गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिकरण। अब ये हम अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का यही अर्थ समझ लीजिए, व्याख्याएं तो अलग अलग हैं, समय अपना काफी हो रहा है। जो विशुद्धि के परिणाम बढ़ रहे हैं, अपूर्व अपूर्व होते जा रहे हैं, ऐसे विशुद्धि के परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, इतनी विशुद्धता मुनि महाराज की उस अवस्था में आ रही है, अपूर्वकरण है। उससे अधिक विशुद्धता आ रही है, अनिवृत्तिकरण है। अब अनिवृत्तिकरण की परिभाषा अलग है, लेकिन मैं संक्षिप्त में वैसे ही हल्के फुल्के आपको दिमाग में आ जाए उस दृष्टि से। अनिवृत्तिकरण, इतनी सूक्ष्मता आ गई। 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय का मतलब है कषाय। अब उनकी कषाय सूक्ष्म बची है, बहुत कम बची है, वह है सूक्ष्म सांप्राय। केवल सूक्ष्म संज्वलन लोभ ही शेष है, बाकी सब का या तो उपशम कर दिया है, उपशम श्रेणी में है तो, या फिर क्षय कर दिया है अगर छपक श्रेणी में है तो। उपशांत मोह 10वां गुण स्थान चल रहा है, सूक्ष्म सांप्राय। इसमें सांप्राय यानी कषाय बहुत सूक्ष्म हो गई है। अब जो उपशम श्रेणी वाले हैं वो 10वें से जाएंगे 11वें में, और जो छपक श्रेणी वाले हैं वो 10वें से जाएंगे 12वें में। ये डिफरेंस है। उपशम श्रेणी वाले 10वें से 11वें में गए। 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। उपशांत मोह, जिसने मोहनीय कर्म का संपूर्ण उपशम कर दिया है। मोहनीय कर्म पूरा उपशमित कर दिया है। मोहनीय कर्म के एक भी भेद का, एक भी कर्म प्रकृति का, भेद प्रभेद का एक भी उदय जरा भी नहीं है, आंशिक भी नहीं है, वह कंडीशन कहलाती है उपशांत मोह। अब ये जो उपशम श्रेणी है इसका पूरा टाइम 8, 9, 10, 11, फिर 11 से वापस 10, 9, 8, फिर 7, ये पूरा जो उपशम श्रेणी का टाइम है ये अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में ही, मतलब कुछ सेकंडों में ही ऊपर तक चढ़े और वापस नीचे आए, ये उपशांत मोह। उपशांत मोह का टाइम भी बहुत कम है,
कुछ सेकंडों में है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये उपशम श्रेणी हुई। और छपक श्रेणी में 10वें से डायरेक्ट 12वां, क्योंकि वो क्षय करते हुए चल रहे थे। क्षीण मोह ये 12वें गुण स्थान का नाम है। 5वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक मध्यम अंतरात्मा हो गया, और उत्तम अंतरात्मा 12वें गुण स्थान वाले। क्षीण मोह ऐसे मुनिराज जो छपक श्रेणी में चढ़ते हुए मोहनीय कर्म को क्षीण कर दिया, नष्ट कर दिया, मोहनीय कर्म को पूरा नष्ट कर दिया, वो क्षीण मोह नामक 12वां गुण स्थान हुआ। इस 12वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद नीचे नहीं आते, ऊपर ही ऊपर जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। 13वां 14वां गुण स्थान परम जिण सिद्धा। जिण सिद्धा, जिण का अर्थ यहाँ अरिहंत ले लें और सिद्धा का अर्थ सिद्ध ले लें। अरिहंत और सिद्ध भगवान परम जिण परमात्मा है। परम यानी परमात्मा, परमात्मा कौन है? जिण सिद्धा, जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत भगवान और सिद्धा यानी सिद्ध भगवान। अरिहंत और सिद्ध ये परमात्मा है। 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान, ये दो गुण स्थान तो अरिहंत भगवान के हैं, और 14वें गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान से जो अतीत हो गए हैं वो सिद्ध भगवान है। 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली, योग सहित केवली। केवली केवल ज्ञान हो गया। 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का संपूर्ण नाश हुआ, और इसके बाद साथ में ही 12वें गुण स्थान के अंत में देखिए 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का संपूर्ण नाश हुआ, तो 12वां गुण स्थान प्रकट हो गया। अब 12वें गुण स्थान के एकदम अंतिम समय में शेष जो 3 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 कर्मों का भी नाश हो जाता है। 4 घातिया कर्मों का संपूर्ण क्षय हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। यह सयोग केवली गुण स्थान है। सयोग केवली 13वां गुण स्थान, अयोग केवली 14वां गुण स्थान। इन दोनों में डिफरेंस है योग का। मन वचन काय इनकी चंचलता को योग कहते हैं। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। 13वें गुण स्थान में मन वचन काय की चंचलता वाला जो योग है वो विद्यमान है। इस दृष्टि से मतलब आत्म प्रदेशों की चंचलता है, इस दृष्टि से 13वां गुण स्थान। और 14वें गुण स्थान में योग निरोध हो जाने के बाद ये चंचलता भी समाप्त हो जाती है, तो वो अयोग केवली हो जाते हैं। 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान। 14वें गुण स्थान का टाइम बहुत कम है, पंच लघु अक्षर प्रमाण है, बहुत कम है। 13वें गुण स्थान का टाइम बहुत लंबा है। इस 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर या सामान्य केवली उपदेश भी करते हैं, विहार भी होता है, ये दोनों कार्य होते हैं। विहार भी होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में समोशरण जाता है। समोशरण में जिनेन्द्र भगवान की, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है। बहुत लंबे लंबे टाइम तक, जितनी आयु शेष है उतने समय तक ये 13वां गुण स्थान हो सकता है। इस दृष्टि से 13वें गुण स्थान की चर्चा हो गई और 14वें गुण स्थान की चर्चा हो गई। इन 14वें गुण स्थान के अंत में जो बचे हुए 4 अघातिया कर्म हैं उनका भी नाश हो जाता है। 8 कर्मों का नाश हो जाने से सिद्ध हो जाते हैं। गुण स्थान 14 है, जब तक कर्मों का उदय है, कर्मों की स्थिति है, तब तक वो गुण स्थान है। कर्मों का नाश होने के बाद गुण स्थानातीत हो जाते हैं, सिद्ध भगवान हो जाते हैं। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये परमात्मा है। यहाँ इस गाथा में एकदम स्पष्ट कर दिया गया। और आज गुण स्थानों की इतनी अच्छी चर्चा हुई है। मैं विचार कर रहा था, आप लोगों में से कई लोगों ने बार बार भी कहा गुण स्थानों पर चर्चा कीजिए, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा प्रकरण आ नहीं रहा था। आज वो प्रकरण आ गया और गुण स्थानों की काफी अच्छी चर्चा हो गई है। आप लोगों के अनेक प्रश्न होंगे, आप आज के प्रश्न में अपने प्रश्न भेजते जाइएगा और कोशिश करेंगे आगे कभी अगर उन प्रश्नों का समाधान मिल पाएगा तो ये अपन प्रयास करेंगे। इसका रिवीजन वीडियो को आप 2-3 बार बार देखें, रिवीजन बहुत अच्छे से करें, काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप सभी के निमित्त से मेरा भी बहुत अच्छा स्वाध्याय, मनन, चिंतन हो रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।